हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरूप और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आईपीसी हार्ट केयर पे। आईपीसी हार्ट केयर अ डायरेक्ट डायलिंग शो, जहां हम बात करते हैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के बारे में। दोस्तों, ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन ये बात सच है कि अगर आप सफर कर रहे हैं बैक पेन से तो इसका सीधा कनेक्शन हो सकता है आपके दिल से। जी हां, क्यों, कैसे? यही रिएक्शन था जब मैंने ये बात सुनी, और शायद आप भी इस वक्त इसी तरह से रिएक्ट कर रहे होंगे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस विषय पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस कहावत को सही मायने में प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर प्रतीक्षा। जहां विश्व भर में मेडिकल साइंस हार्ट डिजीजेस को हराने में लगी हुई है, वहीं डॉक्टर प्रतीक्षा हार्ट डिजीज के कारणों को रोक रही हैं। इसे संभव बनाने में सहायक हैं उनकी थेरेपीज, जैसे कि ECP और ACT। इन्होंने बाईपासिंग बाईपास नामक किताब भी लिखी है, जो दुनिया भर में पॉपुलर हुई है। नॉन सर्जिकल प्रिवेंटिव हार्ट डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतीक्षा ने 20,000 से ज्यादा लोगों का सक्सेसफुल इलाज किया है और उनके द्वारा स्थापित आईपीसी सेंटर में वो निरंतर सक्रिय हैं। नमस्कार डॉक्टर प्रतीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपीसी हार्ट केयर पे। आज का हमारा टॉपिक है बैक पेन और इसका रिश्ता हार्ट के साथ। दोस्तों, इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सिंस इट्स अ डायरेक्ट डायल इन शो, आप जल्दी से हमें कॉल कीजिए, डॉक्टर प्रतीक्षा से अपने सवालों के जवाब जानिए। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, आप हमें कॉल कीजिए। नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर प्रतीक्षा की, बैक पेन का ये बड़ा ही शॉकिंग न्यूज़ इवन मेरे सामने भी आया है। कई सारे लोगों को बैक पेन होता है, यंग से लेकर एजेड लोगों को, और कई बार ये भी देखा है कि वेरी शॉकिंगली दे हैव बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स फॉर बैक पेन, और आईसीयू में एडमिट करने के बाद ये पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ। तो ये क्या रिश्ता है, ये रिलेशन के बारे में आप मुझे बताइए। जनरली बैक में जो पेन होता है उसे हम क्लासीफाई दो प्रकार से करते हैं, अपर बैक पेन एंड लोअर बैक पेन। तो अपर बैक पेन जो है ज़्यादातर स्पॉन्डिलोसिस, मसल पेन, अगर कोई जिम में जाता है तो एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली तो ज़्यादातर ये मस्कुलोस्केलेटल, मतलब जो मांसपेशी से रिलेटेड ज़्यादा रहता है, या जिनको टीबी की बीमारी है या किसी को पास्ट में इंजरी हो गई है तो उसके वजह से, तो दिस आर द कॉमनेस्ट कॉजेज़। लेकिन हार्ट रिलेटेड, जैसे मैंने जो 1% बताया, वो कभी कभी हम देखते हैं कि लोग जब भी चलने जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ चेस्ट पेन, जो क्लासिकल सिम्टम है हार्ट का, पीछे पीठ में दर्द उठता है और फिर जब भी रुक जाता है पर्सन तो वो दर्द भी कम हो जाता है। तो काफ़ी बार किसी को लगता है कि ये स्पॉन्डिलोसिस होगा, या दे डोंट थिंक अबाउट हार्ट। तो सिर्फ मुझे दर्शकों से ये कहना है कि अगर आप वॉक पे जाते हैं या कोई भी एक्सरसाइजेस करते हैं और आपकी पीठ में दर्द होता है जो इंक्रीज होता है इंटेंसिटी में, दैट कुड बी रिलेटेड टू हार्ट। इट नीड्स टू बी टेस्टेड। नाउ व्हाई आई विल टेल यू, क्योंकि सबको लगता है कि हार्ट आगे है, लेकिन हार्ट इज अ 3D स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, और एक नस जो है हार्ट की पीछे की तरफ जाती है। तो साधारण हम लोग ने नोटिस किया है कि जो पीछे की तरफ जो नस जाती है, जिसे LCX कहते हैं, तो कई बार ये नस में ब्लॉकेज होने की वजह से ये सिम्टम आता है। एब्सोल्युटली, हार्ट का ध्यान हमें रखना चाहिए, और इनफैक्ट बैक पेन को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बैक पेन इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स। लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, तो मैं बात करता हूँ आगे बढ़ने से पहले उनसे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपीसी हार्ट केयर में। आपका शुभ नाम बताएं सर। बसंत तोलानी। जी बसंत जी, आप बात कीजिए डॉक्टर प्रतीक्षा से और अपने सवाल का जवाब जानिए। डॉक्टर, मैं आई एम 55 ईयर्स ओल्ड और मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। अब 2-3 महीने से करीब मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। आई एम अंडर मेडिकेशन, और अभी भी अपर बैक और नेक में पेन होते रहती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? व्हाट कैन आई डू? लेकिन वसंत जी, मुझे एक बताइए कि आप एक्सरसाइज के लिए जाते हैं? अगर आपका मतलब ये जो पेन है, जो बैक में पेन होता है अपर बैक में, तो चलने पे वो पेन बढ़ता है कि इट इज़ सेम? इट डिपेंड्स। अगर मैं इफ़ आई वॉक फास्ट और इफ़ आई वर्क आउट, एक्सरसाइज करूँगा या कुछ भी थोड़ा करता हूँ तो पेन बढ़ता है। अदरवाइज
स्लो वॉकिंग पे नहीं होता है कुछ? नहीं See, then, स्लो एक्टिविटी में नहीं होता। या सी माय एडवाइस वुड बी कि यू शुड गो फॉर अ कार्डियक चेक, क्योंकि जैसे आपने बताया कि अगर जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी, यानी कि आप बहुत ही तेज चलने गए, ब्रिस्क वॉक, या आपने ज़्यादा वेट्स कर लिए तो होता है, तो दिस कुड बी हार्ट रिलेटेड एंड योर एज इज ऑल्सो 55, सो जनरली इन 50 to 60 years of age group chance is quite high and I think you should not neglect the symptoms, so you please go for a cardiac check and just know the root cause of that pain. ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच वसंत जी, आई होप कि आपको आंसर मिल गया है। थैंक यू। व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ अपर बैक पेन? जैसा कि आपने कहा कि अपर बैक पेन And lower back pain. या तो अपर बैक पेन ही शायद एक रीजन है हार्ट के लिए। See, generally because the areas are different. जो हार्ट है वो अपर, एक डायफ्राम, एक मसल होता है जो अपर रीजन और लोअर रीजन को डिवाइड करता है। तो लोअर बैक में ज़्यादातर जो पेन है वो किडनी स्टोन रिलेटेड या स्पॉन्डिलोसिस रिलेटेड होता है, लेकिन अपर बैक में सेंटर में हार्ट इज सिचुएटेड, तो उसके साथ साथ स्टमक भी है, लंग्स भी है, स्पाइन भी है, जॉइंट्स भी है, तो ये सब रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से भी पेन होता है। दोस्तों, हम आपसे उन लोगों को भी रूबरू करवाना चाहेंगे जिन्होंने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी आईपीसी हार्ट केयर की वजह से अपनी लाइफ को बनाया स्मूथ, फिट एंड फाइन। जस्ट टेक अ लुक एट देम। मुझे 2008 में माइनर अटैक आया था। इसके बाद में हॉस्पिटलाइजेशन के बाद मुझे थोड़ा सा आराम हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे फिर वही तकलीफ़ शुरू होने लगी, जैसे कि छाती में दर्द होना, चलने के वक्त सांस फूलना, और मैं 5 मिनट भी चल नहीं सकता था। मैंने एक गुजराती मैगज़ीन में आईपीसी सेंटर के बारे में पढ़ा और मैंने फ़ौरन पुरीवल्ली के आईपीसी सेंटर में जाके डॉक्टर प्रतीक्षा मैडम की मुलाकात ली और वहाँ फ़ौरन मैंने ये ट्रीटमेंट चालू कर दी। 1 महीने की ट्रीटमेंट के बाद आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ। अभी 5 मिनट का मैं 1 घंटा 1.5 घंटा कंटिन्यू चल सकता हूँ और मैं मेरे लाइफ में आईपीसी की जो ट्रीटमेंट ली उसके बारे में बहुत खुश हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी ट्रीटमेंट की, जिसका मतलब है बिना दिल की चीरफाड़ किए दिल का सही इलाज। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आईपीसी हार्ट केयर का सक्सेस रेट 90% से भी ज़्यादा रहा है। वाओ! सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट। फिलहाल टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। आपके स्क्रीन्स पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। प्लीज़ कीप ऑन कॉलिंग अस। प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर जो कि हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रतीक्षा, वर्ल्ड रिनोन्ड कार्डियोलॉजिस्ट। उनसे बात करते रहिए, अपनी जानकारी लेते रहिए। दोस्तों, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आईपीसी हार्ट केयर, एक डायरेक्ट डायलिंग शो जो बात करता है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के बारे में। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हमारी वर्ल्ड रिनोन्ड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा, जो दे रही है आपके सवालों के जवाब। तो आइए बात करते हैं। डॉक्टर प्रतीक्षा, मेरा अगला सवाल है कि ऐसे कई सारे पेन्स हैं और खासकर एक पेन है जो कि शुरू तो फ्रंट से होता है लेकिन ट्रैवल बैक की तरफ करता है। क्या इसका भी रिलेशन हो सकता है हार्ट से? या सी मेनी टाइम, जैसे मैं दर्शकों को दोबारा कह दूं कि हार्ट का जो चेस्ट पेन है, जिसे हम लोग मेडिकली अंजाइना कहते हैं, तो उसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एक्यूट, मतलब बहुत ही ज़ोर से दर्द होता है और फिर जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको सॉर्बिट्रेट लेनी पड़ती है, और कोई कोई लोगों को मतलब जब भी चलने जाता है तभी होता है। तो कभी कभी हमने देखा है कि ये पेन ऐसा होता है कि जो नॉर्मल चेस्ट पेन, टिपिकल चेस्ट पेन जिसे कहते हैं, तो वो चेस्ट में हैवीनेस होती है, उधर ही स्थिर रहती है सेंटर ऑफ द चेस्ट पे। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि अंजाइना लेफ्ट आर्म में स्प्रेड होता है, कभी कभी बैक में स्प्रेड होता है। तो मूविंग, हाँ, दैट इज अ मूविंग पेन। तो वो उसे कहते हैं कि पेन रेडिएटिंग टू द बैक। तो ये भी एक हार्ट रिलेटेड सिम्टम हो सकता है। एब्सोल्युटली, जैसे कि हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे करते हैं बात। हेलो हेलो जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी, मैं सुबोध शर्मा बात कर रहा हूँ जयपुर से। जी सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आईपीसी हार्ट केयर में। पूछिए, आपको डॉक्टर से क्या पूछना है? डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि मैं रेगुलर मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ और पिछले 1 महीने से मेरे चेस्ट और बैक में काफ़ी पेन हो रहा है जब मैं थोड़ा तेज़ी से चलता हूँ। तो इसका क्या कारण हो सकता है?
सुबह जी, जैसे हमने अभी ये शो में वही डिस्कशन चल रहा था कि जो चलने पे अगर पेन बढ़ता है और आगे से पीछे जा रहा है, जैसे आपने बताया, तो ये हार्ट डिजीज का सिम्टम हो सकता है। तो आपने कोई जांच की है उसके बारे में, कोई चेकअप या कुछ? कोई चेकअप वगैरह नहीं करवाया। हाँ, तो आपको एक जो ट्रेडमिल मशीन होता है उसमें हमको चलाते हैं और लिड्स लगाते हैं, तो जो एग्जैक्ट आप रास्ते पे वॉकिंग कर रहे हैं जी, तो वो हम मशीन पे चलवा के आपका हार्ट को मॉनिटर करेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि आपके हार्ट को खून की सप्लाई ठीक से मिल रही है कि नहीं, और आपको जो ये पेन हो रहा है जो आगे से उठ के पीछे की तरफ जा रहा है वो हार्ट रिलेटेड है कि नहीं, उसका हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। सुबोध जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर बैक में पेन है तो कई सारे रीजंस आपने मुझे बताए, तो आप लोग किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो कि किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि ये हार्ट के सही रिलेटेड पेन है या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं व्यूअर्स को। जैसे मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स जो है, तो एवरी टाइम वी कांट गो फॉर सिम्टम्स। जैसे मेडिकल में हम लोग एक कहते हैं कि क्लिनिकल डायग्नोसिस, मतलब मैं एक पेशेंट को देखूं, इसके चिन्ह को देखूं, समझूं, उस पे से मेरा एक डायग्नोसिस करूं, और कंप्लीट डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशंस के बाद होता है। तो उसमें बैक रिलेटेड जो पेन होता है, तो उसमें जैसे कि स्पॉन्डिलोसिस के बैक के स्पाइन के एक्सरेज होते हैं, तो अगर स्पॉन्डिलोसिस है तो जो डिस्क होती है, हमारे जो वर्टिब्रा होता है, तो वर्टिब्रा की जो स्पेसिस, जैसे कॉमन लैंग्वेज में गादी कहते हैं, जी, तो वो कम हो जाती है, उसके वजह से पेन होता है। यू नो, सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशंस, पेशेंट की हिस्ट्री, ये सब के बाद बट इट बिकम्स लाइक अ शेरलॉक होम्स, यू नो। जी डॉक्टर, फिलहाल हमारे साथ कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत आईपीसी हार्ट केयर में। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अमित मिस्त्री है। जी अमित और जी, मैं बैंगलोर से हूँ। डॉक्टर, मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ। मेरी उम्र 30 ईयर्स है, लेकिन एक ही सीट पर बहुत देर तक काम करने के बाद मेरे बैक पेन और नेक पेन होने लगता है। तो इसके लिए मैंने डॉक्टर्स को सलाह ली थी, तो और उन्होंने मुझे मसल रिलैक्सेंट भी दे दी है, लेकिन उससे मुझे कुछ मतलब उतना रिलीफ नहीं मिल रहा है। अच्छा, लेकिन आपका कुछ, आप एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं कि सिर्फ वो कॉल सेंटर में? जी नहीं, आपने कोशिश ही नहीं की? और नहीं। कोई भी हार्ट रिलेटेड आपने चेकअप वगैरह करवाया? नहीं किए। नहीं, तो सबसे पहला क्या है कि आपको एक कार्डियक चेक भी करवाना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई वुड रिकमेंड यू एक्सरसाइज। आपका शेड्यूल कितना भी टाइट हो, लेकिन ये जो आप बैठे बैठे हैं तो आपके ये पूरे सब मसल और नेक के ये जो स्टिफ हो जाते हैं, तो काफ़ी बार ये दर्द इतना बढ़ जाता है और मसल्स में इतनी सूजन होती है कि वो पेन किलर को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो इसके लिए एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्लीप वुड बी द परमानेंट सॉल्यूशन। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू अरूप। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। प्रतीक्षा जी, मुझे आप बताइए, क्या ऐसा कोई केस स्टडी आपने देखा है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो, जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? एक पेशेंट जिनको मैं ट्रीट कर रही थी, वो अपनी वाइफ को लेके आ गए ईसीजी निकालने, और उन्होंने बताया मुझे कि मेरी वाइफ को बैक पेन हो रहा है और 24 घंटे में फैमिली डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है, पेन किलर दिया है, लेकिन फिर भी वो पेन बढ़ते जा रहा है। तो मुझे आपका लेक्चर का याद आया कि वो चलती है तो बैक पेन बढ़ता है, तो ये हार्ट से संबंधित होगा। और जब भी मैंने ईसीजी निकाला तभी ऑलरेडी हार्ट अटैक आके, यू नो, इट वाज हिट हैड सेटल्ड इन एंड शी हैड टू बी इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज्ड एंड वी गिव हर द एंटायर ट्रीटमेंट। तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर उसका सही उपयोग करें तो इससे लोगों की जान भी बच सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रतीक्षा कि आप यहाँ पर आई। आईपीसी हार्ट केयर में आकर आपने उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जो मुझे भी नहीं पता था और इनफैक्ट व्यूअर्स को भी नहीं पता था। आई होप कि सभी व्यूअर्स इससे लाभ उठाएंगे, जान जाएंगे हार्ट पेन और बैक पेन के रिलेशनशिप के बारे में। व्यूअर्स, अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, डॉक्टर प्रतीक्षा से बात करना चाहते हैं, आईपीसी हार्ट केयर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज नोट डाउन आवर एड्रेस। आईपीसी हार्ट केयर सेंटर 103/104 प्रथमेश बिल्डिंग, रघुवंशी मिल कंपाउंड, एसवी रोड, लोअर परेल वेस्ट, मुंबई 400013। टेलीफोन नंबर 022-4098-8000 और 919930099975। अच्छा खान पान रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एंड आई कैन एश्योर यू दैट वी कैन प्रिवेंट हार्ट डिजीजेस। दिस इज अरूप साइनिंग ऑफ। आपसे अगली मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर।